सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज़ चैनल। मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने सभी दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी में कार्यरत सभी 80,000 सफाई कर्मचारी भाइयों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के सभी 80,000 सफाई कर्मचारियों को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने थैंक यू बोला है। जी हाँ, और दिल्ली नगर निगम के 80,000 सफाई कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या क्या कहा है, यह सब मैं आप लोगों को क्रम बाई वाइज 1 to 1 बताने जा रहा हूं। मगर दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया कि दिल्ली नगर निगम के 80,000 सफाई कर्मचारियों को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने थैंक यू बोला है। यह खबर 20 अगस्त 2025 को पंजाब केसरी नामक अखबार में छपी है, जिसमें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से एक आह्वान भी किया है कि सभी दिल्ली के नागरिक, दिल्ली की जनता सुबह सुबह उठकर जब भी उनको किसी चौक पर, उनके गली मोहल्ले में, किसी सड़क पर काम करते हुए सफाई कर्मचारी, मगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सफाई कर्मचारी शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए सफाई मित्र बोलने की भी अपील की है और सभी नागरिकों से कहा है कि अब सफाई मित्रों को सुबह सुबह जब भी आपको जहाँ भी कहीं भी हमारा सफाई कर्मचारी मित्र मिलता है तो आप उसको थैंक यू बोलिए। जी हाँ, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस थैंक यू बोलने की खबर को दिल्ली स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह भी बोल रहे हैं कि हम इसको जन जन तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने चलिए सफाई कर्मचारी की जगह स्वच्छता मित्र संबोधित कर दिल्ली नगर निगम के सभी 80,000 सफाई कर्मचारियों को संबोधित करने की जो अपील की है, चलिए ठीक है, अच्छी है, बहुत बढ़िया है। मगर मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यह पता ना हो या उन तक यह खबर ना जाती हो कि दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी जितना परेशान और दुखी है, शायद उतना मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग, मेरा सफाई कर्मचारी भाई और बहन किसी अन्य विभाग में नहीं होगा। जी हाँ, दिल्ली नगर निगम में मैं क्या बोलूं, कहाँ तक बोलूं, हमारे जितनी भी यूनियंस हैं, सभी यूनियंस लीडर दिन रात एक करते हैं, कभी धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। कमिश्नर साहब और डीसी साहब और एसी यानी के एमसीडी के जो भी आला अधिकारी हैं, उन सभी के साथ मीटिंग्स कर, धरने प्रदर्शन कर सफाई कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं को उठाते रहते हैं, मगर सिर्फ झूठे वादे ही मिलते हैं उनको। अब तो बोलने में भी हमें एक ऐसा महसूस होता है कि क्या मेरा दिल्ली नगर निगम का सफाई कर्मचारी वर्ग हमेशा क्या अपनी वेतन बढ़ोतरी, अपने डीए एरियर्स, अपने पक्के होने के लिए ही लड़ता रहेगा, या वह कभी अपने घर परिवार और अपने छोटे छोटे बच्चों के आगे के भविष्य के बारे में भी सोच पाएगा या उनके भविष्य के लिए कोई रूपरेखा तैयार कर पाएगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ, नहीं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली नगर निगम में मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग भाई और बहन लगभग 19-20 वर्ष की अवस्था में एफजीदार या दैनिक वेतन भोगी लग जाता है। अब जरा सोचिए कि 19-20 वर्ष की उम्र में लगकर और मेरा वही सफाई कर्मचारी वर्ग 25-25, 30-30 वर्षों से एफजीदार यानी कि लिव अवकाश पर हाजिरी पाने वाला कर्मचारी या मेरा दैनिक वेतन सफाई कर्मचारी डेली वेजर, जब वह 25-25, 30-30 साल तक कच्चा यानी कि 10 से 15 हज़ार रुपये की पगार पर नौकरी करेगा तो सोचिए उसकी आधी उम्र तो बेचारे की निकल जाती है, जवान लगता है और बुढ़ापा आ जाता है, मगर वह वही 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी करके अपने परिवार और अपने बच्चों का भरण पोषण करता है। तो सोचिए जरा वह अपने बाल बच्चों, अपने घर परिवार के तरक्की और उन्नति कैसे कर पाएगा, और आखिर सोचेगा भी तो कहाँ से कर पाएगा। जी हाँ, इसी तरह से इतने सारे डीए और इतने सारे एरियर्स हैं। मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि इतने डीए और इतने एरियर्स हैं, सभी कामों के लिए एमसीडी में, दिल्ली नगर निगम में भरपूर पैसा होता है। सभी विकास के लिए, पार्कों में बड़े बड़े गेट बनाए जाते हैं, पार्कों में मूर्तियां लगाई जाती हैं, कभी ग्रिल चेंज होती है तो कहीं पार्क की दीवारों का प्लास्टर चेंज होता है। मगर अगर डीए, बोनस या एरियर या उनके वेतन के लिए हर माह पैसे का इंतज़ाम मुहैया करने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर साहब को। जी हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने एक बार कुंभ के मेले में सफाई कर्मचारियों के पैर भी धोए थे, उनको सम्मानित भी किया था, उनको टीवी पर, अखबारों में सब जगह दिखाया गया था। और अभी फ़िलहाल रक्षाबंधन के त्यौहार पर आपकी पार्टी की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने अपने दिल्ली नगर निगम के कुछ सफाई कर्मचारी भाई और बहनों को बुलाकर उनको राखी बांधी थी, उनको पुरस्कार दिए थे, उनको इनाम और गिफ्ट भी दिए थे। मैंने उस पर भी बोला था कि मेरे दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी भाई और बहन, और वह भी खास तौर पर जो पिछले 25-30 वर्षों से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, यह इनाम, रक्षाबंधन, ट्रॉफी, शील्ड या पांव धुलवाने से या धोने से इनका भला नहीं होगा। यदि इनका आप लोगों को हकीकत में ही भला करना है तो इनको भी देश के अन्य सभी विभागों के सफाई कर्मचारियों की भांति इन्हें भी वही सभी लाभांश दे दीजिए। हमारे देश के सभी विभागों में एक लॉ, एक कानून, एक न्यायपालिका है कि जिसमें किसी भी कर्मचारी की यदि एक साल में 240 हाजिरियां हो जाती हैं तो उसे तुरंत स्थायी यानी कि परमानेंट रेगुलर किया जाता है। मगर ना जाने क्यों माननीय न्यायपालिका भी कई बार आदेश कर चुकी है कि दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी वर्ग को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, मगर ना जाने क्यों दिल्ली नगर निगम में यही 240 हाजिरी का कानून प्रावधान न जाने कब लागू होगा। दोस्तों, यदि आप भी मेरे इस विचार और विचारधारा और सोच से सहमत हैं कि सफाई कर्मचारी वर्ग का भला उनको थैंक यू बोलने से, उनके पांव धोने से, उनके राखी बांधने से, उनको स्वच्छता मित्र बोलने से नहीं होगा, यदि आप लोग सच में और हकीकत में उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको भी अपने समाज का एक अंग, एक हिस्सा मानते हैं,
तो उनको उनके वही सभी लाभांश दे दीजिए। फिर देखिए मेरा दिल्ली नगर निगम का सफाई कर्मचारी आप लोगों को खुद थैंक यू बोलेगा और आपकी प्रशंसा करेगा। अभी तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के थैंक यू बोलने के इस स्लोगन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। फिर देखिए मेरा दिल्ली नगर निगम का सफाई कर्मचारी और ख़ासतौर पर वाल्मीकि समाज जो हकीकत में सफाई का काम करता है वह भी आपकी इस योजना को जन जन तक पहुंचा देगा। तो दोस्तों अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय भारत जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।